तो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह की रहमत रही है, और आपके सामने ये सारी बातें कर रहा हूँ जी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक चीज जरा और भी बताइए, माजी में इमरान खान के बड़े अफेयर हुआ करते थे। एक तो आपने बताया बड़े अफेयर हुआ करते थे इमरान खान साहब के, मशहूर हैं, वो खुद बताते हैं टीवी में बैठ के। जिस प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, वो जो अवाम की अदालत है, उसमें कोई उनका मशहूर अफेयर अगर आपके जहन में हो, कोई याद हो आपको? देखें, ये इसके अफेयर थे, अपना जीनत अमान थी, रेखा थी। रेखा का तो सुनने में आया है, पता नहीं कितना सच है, कि 2 करोड़ भी खा गया है। और दोनों अच्छा। को ये झांसा देता रहा कि मैं शादी करूंगा आपसे। उसके बाद फिर यहाँ एक एमा सार्जेंट थी, जो पाकिस्तान में भी आते रही है, मशहूर है, इसकी गर्लफ्रेंड थी। एक दफा का मैं वाकया जरूर अब आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी। एक दिन ये मेरे पास आया लंदन में, और इसकी आंखों में आंसू जो मैंने देखे, मैं कहा इमरान क्या हुआ है? कहता यार एमा सार्जेंट ने मुझे घर से निकाल दिया। तो मेरे पास तो घर में कोई यहाँ लंदन में जगह भी नहीं है। तो अब मैं लंदन आता हूँ, ससेक्स खेलता था। तो जी अब मेरी मदद करो। मैं क्या, मैं यार तुम्हारी, उसने घर से निकाला है तो वजह ही होगी। कहता है नहीं नहीं, उसने घर से निकाला, ले वो तुम्हारी बड़ी इज्जत और कदर करती है। अगर तुम मेरे साथ जाके उसको ये 2-3 बातें कर दो, तो मैं एक दो 2-3 माह यहाँ रह लूंगा। तो उसके बाद मैंने कहा बात क्या है? बात इसने कहा है कि वो कहते ये है शादी करो। तो अब 2-3 साल मैंने उसके साथ गुजारे हैं। तो अब मेरे साथ चलो, मैं फिर इसके साथ चला गया उसके घर। उसने मुझे कहा कि सैफ लुक एट दैट, 2-3 साल से आई विद हिम, पाकिस्तान भी आई हूँ, इधर भी सारा कुछ ये, तो ये मेरे पास आता है। आई सारे एक्सपेंस भी मेरी होती हैं घर में, खाना पीना इनका, ये वो चर्च चर्च पीनी, ये जो स्निफ करनी है कोकेन, ये भी। एक और एक हमारा दोस्त हकीम, वो उसके फ्लैट पे भी इसको मैंने बुलाया था कि यहाँ रह लो। तो कहता नहीं, मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकता। तो उसने फिर मुझे कहा कि मेरे से ये या तो शादी का वादा कर ले, एंगेजमेंट कर ले। तो मैंने कहा देखो, ऑल एट वंस यू कांट थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस। इस तरह तो आप कुत्ते को घर से नहीं निकाल सकते, ये तो कुत्ते से बेहतर इंसान ही है। तो मेरी ये बात सुन लें कि गिव हिम 2 मंथ्स, उसके बाद ये अपना माइंड मेकअप करेगा। और उसके बाद ये 2 माह के बाद माइंड मेकअप नहीं करेगा, तो ये फिर सीजन खत्म हो जाएगा, देन ही गो अब्रॉड। उसके बाद फिर आपके रास्ते दोनों के अलग अलग है, अगर शादी ना करे। इस बात पे वो फिर अग्री की, इसको इजाजत दी घर में रहने के लिए 2 माह। तो ये तो इस तरह की, मैं क्या और बातें बताऊं आपको इसकी। सर, ये तो नशे ये, वाले, ये नशे वाली आपने बात की, कि ये नशे वाली क्या बात है? इमरान खान साहब नशा भी करते थे जवानी में? और देखें, ये तो हर चीज करता रहा है। अब तो ये हम जिनसी शुरू कर दिया है। रेहान खान की किताब निकाल के पढ़े, कि इसने कहा कि मैं हम जिनसी कर रहा था और पूरा नशे में लत था। और रेहान खान की किताब से आप निकाल लें कि इसकी जेबों की तलाशी लेती थी जब वो इसकी वाइफ थी, तो उसमें थे ये हेरोइन, और हेरोइन तो नहीं, ये जो कोकेन, चरस, इस तरह की चीजें निकलती थी। और इसका एक और दोस्त है पठान, जो गवाह बना था रेहान खान की शादी में, वो जी। इसको सारी चीजें सप्लाई करता रहा है। और ये सारा कुछ, और अब्रॉड भी इसके रुके लेके जाता था। और इसको एक हर्पीस की बीमारी भी थी। तो इसने मुझे, ऑस्ट्रेलिया में हम खेल रहे थे कैरी पैकर, तो एक दिन जी। आया तो एक हाथ में कागज था। मैं क्या है? कहता यार एक लड़की ने मुझे गालियां लिख के भेजी हैं। मैं क्या है? कहता है कि मैंने उसको बीमारी लगा दी है। मैं क्या, वो क्या होती है? कहता है ये हर्पी की बीमारी खतरनाक बीमारी है, जो डॉक्टर राहत है वो समझते होंगे। तो उसके बाद उसने ये गालियां देखो मुझे पढ़ाया। उसने बड़ी गंदी गालियां लिखी हुई थी। तो लिखा हुआ था वाई यू पास ऑन टू मी। मैंने कहा यार ये बताओ, पास ऑन क्या किया? कहता है यार हर्पी की बीमारी उसे लग गई है, तो मुझे भी तो किसी ने लगाई थी। मैं कहा यार इमरान, ये नहीं करना था, तुम्हें तो किसी ने लगाई है नॉट नोइंगली। अगर तुम्हें पता होता उनको बीमारी है तो तुम उनके पास ना जाते। तो उसके बाद फिर ही सेड के मुझे भी लग गया तो मैंने लगा दिया, तो क्या है। उसके बाद फिर ये, जब सिकंदर बख्श ने 8 विकेटें ली अपना दिल्ली में, उस वक्त भी इस बीमारी का इसको अटैक हुआ था।
और पाकिस्तान से डॉक्टर लेके गए थे ताकि इंडिया के डॉक्टर अगर आए तो ये बात बाहर बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह की काफी बीमारियां भी हैं इसको। तो उस वजह से मैं ये कहूंगा कि ये तो इतना गंदा इंसान, मैं क्या बताऊं कि किस तरह की इसकी हरकतें हैं, किस तरह की इसकी सोचें हैं। ही डजंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, ही बिल्कुल थिंक्स ठीक। अबाउट हिमसेल्फ। तरीन का मामला देख लें, बाकियों का देख लें, किस तरह उनको स्टेप किया इसने। और उसके बाद ये जो चीजें हरकतें कर रहा है, वो मियाँदाद कहता है ना, जब ये उतरेगा तो फिर चीजें सामने आएंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा जी। जी। अच्छा सर, अब थोड़ा सा सियासत पे भी बात कर लें। इमरान खान साहब की जो 3 साल कारकर्दगी है, बड़े ढोल बजाए हैं, गाने शाने गाए हैं और वहां पे बड़ा जश्न मनाया गया, उस पर कैसे देखते हैं? 3 साल की जो कारकर्दगी हुकूमत में रहते हुए की है, अवाम के बारे में, जो अवाम इनके बारे में सोचते हैं, मुश्किलात आप तक भी पहुंचती होंगी। देखें, अब हम तो इसको छितर भी अगर आए हैं तो वो छितर अपना गंदा नहीं कराएंगे कि इसको मारने से छितर ही गंदा हो जाएगा। तो इसको तो दूर से देख के भाग जाएंगे कि ये बगैरत कहाँ से आ गया है, बेशर्म कहाँ से आ गया है। जो हमारे से वादा करता था कि मैं ये कर दूंगा, दूध की नहरें ले आऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकान दूंगा, ये सारी चीजें मैं कहूंगा कि पहले 3 साल में तो नजर नहीं आई। और इस जिस तरह महंगाई हुई है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा खसियाला सा आदमी है। और ये ऐसे जो हरकतें कर रहा है ना, ये इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको कह रहा है लूट लो, और बाद में मुझे जब अभी जमा कराते जाओ जहां भी है, ताकि बाद में मैं एक तो अपने जो आइंदा के इलेक्शन होंगे या जो भी मैंने अगर छोड़ना है तो मैं अच्छी जिंदगी बाहर के मुल्कों में गुजार सकूं। क्योंकि पाकिस्तान में तो मुझे लोग जहां जाएंगे तो वो कहेंगे ये डाकू आ गया, बेशरम आ गया। तो उसके बाद ये सारी चीजें जो हो रही हैं, और मैं सबसे पहले तो पाक फौज को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आप बदनामी ना लें। जो आपके ऊपर 3 साल में बदनामी आई है, आई थिंक दैट्स अनफ। आप इसका पीछा छोड़ दें और अब सियासतदानों को आपस में मुकाबले करने दें जो करना चाहते हैं। तो आप बीच में अब ना आए। जन्नत बाजवा साहब, आपने 3 साल की एक्सटेंशन लेनी थी, वो आपको मिल गई है। अगर रोल लेनी है तो फिर पता नहीं, आपको भी पीरनी के पास जाना पड़ेगा, और पीरनी की इजाजत वो देखेगी कि आपका उसके अपना जो वो क्या करते हैं उसमें आपका नाम आता है कि नहीं। तो मैं ये पाक फौज को रिक्वेस्ट करता हूँ, सीनियोरिटी जो हो उसको, जैसे जजों की तब्दीली हो रही है इस तरह पाक फौज में तब्दीली हो। ये ना हो कि जूनियर को ऊपर ले आए, ऊपर से नीचे ले जाएं। ये अब पाक फौज में एक रूल बना दें कि प्राइम मिनिस्टर भी हो, उसकी भी वो इजाजत नहीं होनी चाहिए कि 4 आदमी 3 के नाम जाएं, उसमें से कोई सिलेक्ट करे। ये सीनियोरिटी का मामला रखें, इसमें ही बरकत है। अल्लाह ताला भी कहता है कि सीनियर को चांस मिले। सीनियर से अगर जूनियर आ जाएगा, वो बद दुआएं देखें, उसका खानदान, उसके रिश्तेदार, उसके बाद ये सारी अल्लाह ताला के पास चीजें जाती हैं। तो किस तरह का नुकसान पहुंचता है बाजवा साहब, मुल्क को जो नुकसान पहुंचा है वो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। कि गुर्बत जिस तरह आई है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, ये सब खून आपके ऊपर जाने हैं कि आपने इमरान को ला के ये जो खुदकशियां हो रही हैं, लोग बच्चों को बांध के दरियाओं में नहरों में फेंक रहे हैं, उसके बाद गोलियां मार रहे हैं अपने आप को, उसके बाद बच्चों को ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला कहता है, लूत की कौम को याद कर लो जनरल साहब। लूत की कौम में यही होता था कि बच्चों के साथ ज्यादती, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, हम जिनसी हैं, ये चीजें लूत की कौम में अल्लाह ताला ने फिर क्या कुछ नहीं किया। ये देख लें अब इस हुकूमत में क्या हो रहा है। तो मैं ये कोई इतना मौलवी नहीं हूँ, और ना मुझे इन चीजों का पता है। बचपन में जो पढ़ा हुआ है कुरान शरीफ, उसी से चीजें याद है, सुना है। और जो तालीम टीवी के ऊपर होती है मौलाना हजरात की, वो सुनता हूँ। अब ये मैं वो दूसरी तरफ बता दूं जी। कि अब अगर पाक फौज न्यूट्रल हो जाए तो फिर इनको मुकाबला करने देना इमरान को। इनके जो झूठे इनके साथ लगी हुई हैं, वो पेट्रोलियम वाला बाहर भेज दिया, पता नहीं कितने अरब रुपया ले गया। इस बाबर तरह कोई और मजूद। दो चार और आदमी, मैं नाम इसलिए नहीं लेता, वो बदनाम है और मजीद बदनाम क्या करना है। तो इसलिए इसलिए और कई लोग हैं, और उनके ऊपर फिर ये जो सुलह हैं और
इनके ऊपर केस बना रहे हैं। ये जो अपना तरीन साहब का ग्रुप बना था उसके ऊपर FIA के